दोस्तों, मैं अर्षित पांडे आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। ये जो लेक्चर होने वाला है उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला जो सेमेस्टर एग्जाम की परीक्षा देने वाले हैं। तो ये सेमेस्टर एग्जाम के बच्चों के लिए इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है कि जैसे आप खाना खाते हैं उतना इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो ये क्वेश्चन देखना, ये सीरीज ऑफ क्वेश्चंस की देखनी है कि आंसर कैसे लिखा जाता है किसी भी क्वेश्चन का। ठीक है, यहाँ पे आपको ये नहीं बताया जाएगा कि सबसे अच्छी कॉपी कैसे लिखनी है, यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि अच्छा आंसर कैसे लिखना है। किसी भी एक क्वेश्चन का आपको आंसर कैसे लिखना है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, एनी सब्जेक्ट, चाहे जो सब्जेक्ट हो, आपको यहाँ पे बेस्ट तरीका बताया जाएगा कि लिखना आपको कैसे है कि आपको जितने नंबर का क्वेश्चन है उतना नंबर आपको आसानी से मिल सके। फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए मॉडल आंसर राइटिंग का ये सेशन होने वाला, बेस्ट मेथड जो होंगे सभी बताया जाएगा आप लोगों को एक एक क्वेश्चन का कि वेरी शॉर्ट में कैसे लिखना है, लघु उत्तरी में कैसे लिखना है, अति लघु उत्तरी में कैसे लिखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहला अति लघु उत्तरी से। अति लघु उत्तरी क्वेश्चन अगर आपके लिए आते हैं तो जैसे मैं अगर लिखता हूं कि जल की कठोरता आपसे पूछी जाती है, मैं केमिस्ट्री से एग्जांपल लेकर के बताता हूं, आप फिजिक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं और किसी सब्जेक्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों बच्चों की बात कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मैंने अगर प्रश्नोत्तर नंबर 1 आया अति लघु उत्तरी के लिए तो सबसे पहले हमें लिखना होगा यहाँ पे प्रश्नोत्तर नंबर 1। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आंसर नंबर 1 लिखेंगे। तो सबसे पहले अगर पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे। उसके बाद जस्ट जो टॉपिक पूछा गया जल की कठोरता, अस्थाई अस्थाई कुछ भी पूछा गया तो आपको ऐसे हेडिंग जैसा यहाँ पे बनाना है, फिर उसके नीचे अंडरलाइन करना। अंडरलाइन करने के बाद यहाँ पे 2 डॉट लिखते हुए उसकी जो परिभाषा है, जैसे जल की कठोरता की परिभाषा क्या होती है, जल के साबुन के साथ कम और कठिनता से एक झाग देने के स्वभाव को जल की कठोरता कहते हैं। जल में कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम या दोनों के बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स और सल्फेट्स के घुले होने के कारण होती है। तो टीचर तुरंत ऐसे चेक करेगा, एक नंबर बिल्कुल ही बिना सोचे दे देगा आपको। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखना, पहले मैंने यहां से लेकर के यहां तक इसकी परिभाषा बताई और यहां से लेकर के यहां तक इसके उदाहरण भी बताए आपको। अगर ये लघुत्तरी में भी आता, 2 नंबर में भी आता, तब भी आप इसको आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे, इसलिए मैंने आंसर ये लेकर के आया हूं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग लघुत्तरी पे। लघुत्तरी किस 2 नंबर का होता है, 2 नंबर का क्वेश्चन प्रश्नोत्तर नंबर 2 ही पे आता हमेशा। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको बताया हूं अंतर ज्यादा करके पूछा जाता, अंतर पूछा जाता है या फिर परिभाषा पूछी जाती है। तो मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का लेकर के आपको एग्जांपल आया हूं जिसमें आपको दोनों के बीच में डिफरेंस अंतर बताना है। तो एक एक पॉइंट्स में कैसे लिखना है ये आप नोट करिए। 1 2 3 पॉइंट्स मैंने लिखा है, 3 पॉइंट्स पे आपको 2 नंबर आराम से टीचर दे देगा। तो सबसे पहले आपको क्या लिखेंगे, जो परिभाषा आप यहाँ पे लिखेंगे उसी के संदर्भ में आप यहाँ पे भी लिखेंगे, उसी के रेफरेंस में, उसी के कॉन्टेक्स्ट में। इसमें हाइड्रोजन पृथक होता है, इसमें हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। इसमें ऑक्सीजन पृथक हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। इसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है तो इसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाती है, ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ जाती है, स्टेट बढ़ जाती है। इसमें ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है। ठीक है, ये तीनों अंतर आप लिखते ही 2 नंबर आसानी से यहाँ पे पा जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया लघुत्तरी क्वेश्चन, ऐसे ही आपको लघुत्तरी क्वेश्चन लिखना है। अब आते हैं हम लोग दीर्घ उत्तरी में, जो आपको सबसे ज्यादा नंबर दिलाता है क्योंकि 30 नंबर का क्वेश्चन अकेले दीर्घ उत्तरी से आता है। 6 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, 3 4 5 ऐसे क्वेश्चन की संख्याएं होती हैं। आपको एक एक क्वेश्चन में 2 2 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होते हैं, तो 6 5 30 नंबर आपको वहां पे मिलता है। ठीक है, तो अब देखिए 5 नंबर के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कैसे लिखा जाए उसको, जिसमें आपको 5 नंबर आसानी से मिल जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि एक अच्छी वार्निश में क्या क्या गुण होने चाहिए, या फिर एक अच्छे वार्निश की पहचान कैसे कर सकते हैं हम। ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई ये बेस्ट वार्निश, उनकी क्वालिटीज क्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहले एक एक पॉइंट्स में लिखना, आप जितने अच्छे से पॉइंट्स में 1 2 3 4 5, 5 नंबर में आया तो 6 7 भी लिख सकते हैं, आपको जितना याद हो, 7 से ज्यादा नहीं लिखना है। ना ज्यादा लिखिए ना आप 3 ही लिखिए, ऐसा भी नहीं करना आपको। तो आपको कितना लिखना वही जानना है यहाँ पे। तो वार्निश शीघ्र सूखने वाली होनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सूखने के पश्चात इसकी परत सिकुड़नी या चटकनी नहीं चाहिए। तीसरा पॉइंट, इसकी परत सुंदर व चमकदार होनी चाहिए। चौथा पॉइंट, इसका रंग फीका नहीं पड़ना चाहिए। पांचवा पॉइंट, यह मितव्ययी या फिर इकोनॉमिकल होना चाहिए। इसको मतलब इसका कलर जो डार्क नहीं होना चाहिए, इसकी जो लेयर होगी वो एकदम क्या मतलब अच्छी दिखनी चाहिए, चमकदार होनी चाहिए और इनलाइट होनी चाहिए। और दूसरा क्या, सूखने के पश्चात जब इसको ड्राई कर देंगे तो ये सिकुड़नी नहीं चाहिए, श्रिंक नहीं होनी चाहिए, चटकनी ये फूटनी नहीं चाहिए। और वार्निश शीघ्र सूखने वाली होनी चाहिए, मतलब आसानी से जल्दी कम समय में सूख जाए। तो ये अगर पांचों पॉइंट्स अगर जैसे एग्जामिनर देखेगा ना तो आसानी से 5 नंबर आपको दे सकता है। लेकिन अगर आप 6 और 7 लिख देते हैं तो बिल्कुल भी, अगर आपका एक आध पॉइंट बीच में गलत भी होगा तब भी आपको 5 के पांचों नंबर आसानी से मिल जाएंगे। तो ये हो गया दीर्घ उत्तरी लिखने का तरीका। अगर किसी क्वेश्चन में मान लीजिए आपको डायग्राम बनाने के लिए आ गया, मतलब आपको दे दिया जाएगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कोई दे दिया गया, वहां पे आपको क्या लिखना हो गया, कोई रिएक्शन लिखना हो गया, Cu + H2SO4 ऐसा कुछ रिएक्शन, तो आप अच्छे से रिएक्शंस को लिखेंगे, पहला दूसरा, जिससे इसी कॉपी में साफ लिखना, आपको अच्छे से कॉपी में साफ लिखना है, गलत नहीं करना है। ठीक है, और अगर डायग्राम वाले क्वेश्चन है तो बिल्कुल आपको डायग्राम बनाना ही बनाना है, छोड़ करके नहीं आना है।
ठीक है। इसी के साथ आपका अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी क्वेश्चंस कैसे लिखना है जिससे कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाए, वो आपको तरीका बता दिया गया। चाहे वो अप्लाइड फिजिक्स के लिए हो गया, अप्लाइड केमिस्ट्री के लिए हो गया, मैथ्स के लिए तो आप लोग जानते हैं कैसे लिखना होगा, उसमें न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, तो आपको ऐसे लिखना है। लेकिन जितने भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होगा, ऐसा नहीं है कि ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए हो गया, आप कम्युनिकेशन स्किल के लिए भी ऐसा लिख सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी ऐसा लिख सकते हैं। सारे सिलेबस के लिए आप ऐसा ही आंसर अच्छे से लिख सकते हैं जिससे आपको पूरा नंबर मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए अगर मजा आया हो। अगर आपको काम का वीडियो लगा हो तभी सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। अगर आप नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए।